अजमेर में पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गहलोत और पायलट गुट के बीच हुई तनातनी के बाद सोमवार को पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के विवादास्पद पोस्टर लगने से सियासत गर्मा गई है। खास बात यह है कि पोस्टर लगाने वाले ने अपनी पहचान छुपाने के लिए खुल्लम खुल्ला नहीं लगाकर पोस्टर सार्वजनिक पुरुष टॉयलेट में लगाए हैं। अजमेर में यह पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। फिलहाल ये पोस्टर किसने लगाए हैं अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस पोस्टर ने राजनीति की ओछी हरकत को जरूर प्रदर्शित कर दिया है। शहर में लगे कुछ सार्वजनिक पुरुष टॉयलेट पर राठौड़ के पोस्टर लगाए जाने से हंगामा भी मच गया है। पोस्टर पर राठौड़ की फोटो के साथ अजमेर कांग्रेस दलाल और चोर जैसे आपत्तिजनक टिप्पणियां भी लिखी होने से मामला गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर लगे मिले हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती और दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राठौड़ के खिलाफ इस तरह की हरकतें कांग्रेस संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़ी करती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चल रहे संगठन सर्जन अभियान पार्टी को मजबूत करने के लिए है, न कि भीतर कलह बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि अजमेर में संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश पर्यवेक्षक आए हुए हैं, लेकिन रविवार को जो हुआ वह अनुचित था। बाहेती ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अपील करी है कि वे एकजुट रहें और आपसी मतभेदों को मिलजुल कर निपटाएं। जिसने भी हरकत की है ये कतई उचित नहीं है और घोर निंदनीय है। एक तरफ तो राहुल गांधी और खड़गे जी पूरे देश में ऑल इंडिया से पर्यवेक्षक भेज करके संगठन सृजन का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देश में आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार देश में सामुदायिक ताकतें सर उठा रही है, जिस प्रकार देश में संघर्ष आपस में हो रहा है और जिस प्रकार देश में बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है, उनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपनी बात रखे, इसके लिए राहुल गांधी जी प्रयासरत हैं। और कब आपने देखा होगा कि जब राहुल जी ने यात्राएं की, वो भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत न्याय यात्रा, उसके बाद जिस प्रकार से बीजेपी बौखलाई है और वो बेग फुट पाई है, इस कांग्रेस के लिए नहीं पूरे देश के लिए अच्छी बात। ऐसी स्थिति, ऐसे समय में इस प्रकार की हरकत करना, ये कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ, हम ऐसी हरकत न करें, मिलके बैठें, मिलके बात करें। कोई दिक्कत हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, कोई अपना आपस से मनमुटाव हो, वो हम दूर करें, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है और अभी हम उसके कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो मेरी सबसे अपील यही है कि इस बात को बंद किया जाए। हाँ, तो लगाए तो वो गलत है, जिसने लगाए तो जांच करो उसकी, तो हटाओ उनको, सरकार हटाओ उसको, प्रशासन हटाओ उसको। अगर किसी ने इस तरह के पोस्टर लगाए तो क्या गलत है, कोई भी हो चाहे, इसके लिए पार्टी देखेगी कि किसने लगाए किसने नहीं लगाए। अगर जिसने भी लगाए पार्टी को पता लगता है तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, धर्मेंद्र राठौड़ जी के बारे में कहना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया और वो अजमेर को, कांग्रेस को मजबूत करने के पहर पे ही काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे राहुल गांधी जी संगठन सृजन करने के साथ साथ पूरे कांग्रेस को एक मजबूती के, जो कांग्रेस अभी हमारी है, थोड़ी बहुत अगर मान लो कमी है, उनको दूर करने के लिए और किस तरह से हम कांग्रेस सब मिलके काम करें, उस बात के लिए अभी चर्चा चल रही है। उस बात के लिए हमारे ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं और यही कि भाई कैसे हम पार्टी के लोगों में, अगर आपस में देखिए घर में चार बर्तन है तो खटकते भी है, बसते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपस में द्वेष भावना रखें या द्वेष भावना की, क्योंकि ये पार्टी की गाइडलाइन है और पार्टी की, अगर हम पार्टी में काम कर रहे हैं तो हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और अगर कोई बात एक दूसरे को लगता है तो मिल बांट के बैठ कर ही बात का, समस्या का समाधान होगा और उसको करना भी पड़ेगा। जानकारी के अनुसार रविवार को कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक तंवर की मौजूदगी में मंच पर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की भूमिका पर सवाल उठे, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। राठौड़ और पायलट गुट के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और अगले दिन विवाद सड़कों पर आ गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि धर्मेंद्र राठौड़ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, जबकि अजमेर उत्तर क्षेत्र में उनकी बढ़ती सक्रियता कई स्थानीय नेताओं को रास नहीं आ रही है।
यही कारण है कि कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।